Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वह इतना शरारती था कि जंगल के हर एक पक्षी उससे परेशान थे। यही वजह थी कि जंगल का कोई भी नन्हा पक्षी उसके साथ खेलने नहीं चाहता था। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, ध्यान से जाना। उस मोटी चोंच वाले तोते को पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अरे अगर पकड़ा गया तो कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊं? हाँ बेटा, जाकर पी आओ, मगर याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा उस जग्गू के पास। और फिर कुक्कू अपने घर से बाहर निकलता है। वह नदी की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुक्कू कुक्कू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। अच्छा, तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं क्या? अरे कब का तोते अंकल के बाग में आम पक गए। तभी तो तोते अंकल ने मेरे घर पर आकर मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को मेरे बाग में भेज दे, आकर वह पके आम खा लेगा। कुक्कू, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने मुझे कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ ला सकता हूँ और मीठे मीठे आम उन्हें खिला सकता हूँ। बेचारा कुक्कू जग्गू कौवे की बातों में आ जाता है और आम खाने की लालच में वह उसके साथ तोते अंकल के बगीचे में आम खाने चला जाता है। तोता किसी काम से बाहर गया हुआ था और जग्गू कौवा और कुक्कू दोनों ही एक आम के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे रसीले आम खाने लग जाते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कुक्कू यार, हम दोनों ना यहाँ रोज आकर आम खाया करेंगे। कुक्कू, तुम ना इस बाग को अपना ही बाग समझो। वे दोनों उस पेड़ पर बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी वहाँ आ जाता है। भागना ना, अगर भागे तो पीछे से मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल, ये कुक्कू है ना, यही मुझे लाया था अपने साथ में। मैं तो पानी पीने जा रहा था नदी किनारे, मगर रास्ते में ये मिल गया और इसने मुझसे कहा कि चलो तोता अंकल के बगीचे से आम खाते हैं। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर कुक्कू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं तोते अंकल, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तो तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू तो बहुत तेज था। शरारती जग्गू कौवा पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुक्कू। कुक्कू तो डर से वहाँ बैठा रोने लगता है। अंकल अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। और फिर तोता कुक्कू को एक आम की पेड़ से बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज लगाता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसके बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा है। चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, मगर तुम ये चोरी कब से करने लगे? मगर कुक्कू के पास कोई जवाब ना था। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। ये कुक्कू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे नदी से घर वापस आ जाना था। रुको, मैं अभी नदी के पास जाकर देखती हूँ। और फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है कि तभी रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते की बाग से आम चुराता हुआ पकड़ा गया है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वह चोरी नहीं कर सकता। तो तुम खुद ही जाकर देख लो ना, देखो कैसे तोते ने उसे बांध कर रखा हुआ है। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते की बाग की तरफ उड़ती है। जग्गू बेटा, अब चाहे जो हो जाए, तुम ना मानना कि तुम उस कुक्कू को अपने साथ लेकर उस बाग में गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुक्कू को पकड़कर रस्सियों से बांध कर रखा है।
चिड़िया भी जल्दी से उड़ती हुई तोते के बाग में पहुंच जाती है। देख लो चिड़िया, देख लो अपने बेटे की यह करतूत। मैंने आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। देखो ना, उसने जो आम खाए हैं वह भी अभी तक जमीन पर पड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता। कुकू बेटा, मैंने आपको ये सारे काम कभी नहीं सिखाए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ये सब भी कर सकते हो। मम्मा मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। मम्मा मुझे माफ कर दे। चिड़िया, अगर तुम अपने बेटे को मुझसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाना चाहती हो तो आज शाम तक तुम्हें मेरे इस बाग में काम करना होगा। ये लो मटका, और शाम तक मेरे सारे बगीचे में पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी। प्लीज मेरे बेटे को कुछ ना करना। और फिर चिड़िया तोते के बाग में काम करना शुरू कर देती है। वह कड़ी धूप में नदी से पानी भरती और मटके से पानी पेड़ों में डालती। वह सारा दिन काम करती रही और पेड़ पर बंधा कुकू अपनी माँ को काम करता हुआ देखता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि गलती उसने की और सजा उसकी माँ को भुगतना पड़ रहा है। शाम तक चिड़िया काम करते करते थक गई। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को। शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है और चोरी नहीं करनी चाहिए। चलो बेटा, घर चले। और फिर चिड़िया अपने बेटे कुकू को घर ला लेती है। कुकू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वह इतना शर्मिंदा था कि वह बस रोए जा रहा था। वह अपनी मम्मा से बस इतना ही कह सका, मम्मा अब से मैं आपका ही कहा मानूंगा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया है कि माँ बाप के कहने में ही हम बच्चों की भलाई है और माँ बाप का कहना हमें हमेशा मानना चाहिए। और इतना सुनते ही मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ भोजन लेने जा रही थी। तभी वे रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी। बच्चों, आप इसी पेड़ पर बैठो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। और फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पेड़ पर बिठाकर दाना लेने के लिए चली जाती है। वह अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे जमीन पर कुछ दाने दिखाई देते हैं। मम्मा चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है कि एक शिकारी उस पर बंदूक चला देता है और मम्मा चिड़िया वहीं मर जाती है। और फिर शिकारी मम्मा चिड़िया को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है और दोनों बच्चे सुबह से भूखे उस पेड़ पर बैठे अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाएं। आपके दोनों बच्चों को बहुत डर लग रहा है। मिट्टू जी, ये किसके रोने की आवाज है? हरियाली, ये रोने की आवाज छोटे बच्चों की लगती है। रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। मिट्टू तोते का घर पास में ही था और वह बच्चों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भी भागा भागा वहाँ आता है। मिट्टू, मिट्टू, इन दोनों बच्चों की मम्मा को एक शिकारी ने मार दिया है और वह शिकारी उसे अपने साथ लेकर गया है। ये सुनकर तो दोनों बच्चे और भी जोरों से रोने लग जाते हैं। बच्चों, आप चुप कर जाओ। आओ, मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ देता हूँ। और फिर मिट्टू तोता दोनों बच्चों को उनके घर पर छोड़ देता है। सारी रात बच्चे भूखे बैठे रोते रहते हैं। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। भाई, आप घर में ही रहे, मैं अभी आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। बहन, अपना ध्यान रखना, अब तो मम्मा भी नहीं है, अब हम दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। और फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। वह कौवों के पास जाती है। अंकल कौवे, मुझे दाना दे दे, मेरा भाई बहुत भूखा है।
ये लो एक दाना और लेकर जाओ और दोबारा फिर यहाँ मत आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर भिखारी कहीं के। चुपचाप गुड़िया एक दाना लेकर अपने घर वापस चली जाती है। बहन, आपने कुछ खाया है क्या? कुक्कू की बहन खुद भी भूखी थी, मगर वह अपने भाई से झूठ बोलती है। हाँ हाँ भाई, मैंने रास्ते में ही दाना खा लिया था, आप ये दाना खा ले। और फिर कुक्कू वो दाना खा लेता है। फिर वे दोनों भाई बहन शाम में नदी के पास पानी पीने जाते हैं। बहन, आज पहली बार मैं मम्मा के बिना नदी पर आया हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पहले मुझे नदी पर आना बहुत अच्छा लगता था। हाँ हाँ भैया, मम्मा के बिना कहीं दिल नहीं लगता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाई बहन जीवन जीना सीख लेते हैं। वे दाना भी ढूंढने लग जाते हैं और पानी पीने के लिए नदी पर भी जाया करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान के साथ बारिश आती है और उस बारिश में दोनों बच्चों का घर टूट जाता है। दोनों बच्चे ठंड में एक पेड़ पर बैठे हुए थे और उस ठंडी रात में ना तो उनका कोई सहयोग करने वाला था और ना ही उन्हें प्यार से गले लगाने वाला। भैया, मैं हूँ ना, मैं अपने भाई के लिए नया घर बनाऊंगी। मैं अपने भाई को ठंड से भी बचाऊंगी। और फिर गुड़िया कुक्कू को अपने साथ लेकर अंकल कबूतर के घर पर जाती है। अंकल कबूतर, थोड़ी देर के लिए मेरे भाई को अपने घर में रख ले। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं अपने भाई को लेने आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, मगर अपने भाई को थोड़ी ही देर बाद यहाँ से लेकर चली जाना। मेरा घर बहुत छोटा है। और फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवों के घर के पास ही एक पीपल का पेड़ था। गुड़िया पीपल के पत्ते तोड़ रही थी कि तभी कौवा अपने घर के दरवाजे के बाहर ही बैठा उसे आवाज लगाता है। तेरे बाप का लगाया हुआ है ना ये पीपल। चल चल भाग यहाँ से। ये पेड़ मैंने लगाया है। ये पीपल का पेड़ मेरा है। चलो भाग यहाँ से। सॉरी अंकल। और फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तेजी से उड़ती हुई जा रही थी, मगर बार बार उसे अपने छोटे भाई का भी ख्याल आ रहा था। बारिश भी रुक जाती है। बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। गुड़िया को ऐसी आवाज सुनाई देती है। फिर गुड़िया उस आवाज की दिशा में जाती है तो देखती है कि एक बूढ़ी कबूतरी पेड़ के नीचे दबी हुई है। बेटी, इस शाख को हटाकर मुझे बाहर निकालो। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता न करें, मैं अभी करती हूँ। और फिर गुड़िया उस शाख को तोड़ तोड़ कर छोटी करती है और उसे हटाकर दूसरी तरफ करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आपने मुझे बचा लिया। वैसे बेटी, आपका घर कहाँ है? माँ जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं तो अपने छोटे भाई को कबूतर अंकल के घर पर छोड़ कर आई हूँ और मैं बाहर एक नया घर बनाने के लिए निकली थी। बेटी, घर बनाना इतना आसान काम नहीं है। मैं अकेली अपने घर में रहती हूँ। अगर आप चाहो तो अपने भाई को अपने साथ लेकर मेरे घर पर रह सकती हो। इससे आपको घर भी मिल जाएगा और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आप बहुत अच्छी हो माँ जी। इस पूरे जंगल में सिर्फ आप ही हो जिन्होंने हम गरीबों का अच्छा सोचा है। और फिर गुड़िया अपने छोटे भाई कुक्कू को अपने साथ लेकर बूढ़ी कबूतरी के घर में रहने लग जाती है और वे तीनों खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।